स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोट है, एवरीथिंग मूव्स, नथिंग रिमेन्स स्टैग्नेंट। आखिरकार हेराक्लिटस किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? वो बात कर रहे थे हमारे स्पेस की, हमारे यूनिवर्स की, जहां पे मोशन यानी कि मूवमेंट एक बड़ा ही कंसिस्टेंट थीम है। आपको पता होगा कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, मोशन उसके साथ एसोसिएटेड है। आपको पता होगा कि हमारे प्लैनेट्स भी एक स्टार यानी कि सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन एसोसिएटेड है। सिमिलरली आप देखेंगे हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो यानी कि ऑल इन ऑल मोशन काफी एक इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक पार्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का। पर यही मोशन हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है जब इस मोशन के चलते हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि हमारे हेवनली बॉडीज अर्थ के काफी नजदीक आ जाते हैं। साल 2025 के पहले महीने में एक न्यूज काफी सुर्खियों में बना रहा कि एक पर्टिकुलर एस्टेरॉयड है जिसका नाम है YR2024 और उसका 3% प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्थ के साथ कोलिजन कोर्स पे है, यानी कि एक चांस है कि वो अर्थ के साथ कोलाइड कर सकता है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि 3% का ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये आज तक का सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है जब हम किसी भी एस्टेरॉयड के चांसेस ऑफ कोलिजन विथ अर्थ की बात करते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों स्टडी IQ की तरफ से। मैं हूं भुवन झा और सबसे पहले समझते हैं कि YR2024 जो ये एस्टेरॉयड है, इसको हमने नाम दिया है सिटी किलर एस्टेरॉयड। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एस्टेरॉयड है, इसके जो डायमेंशंस हैं, जो शेप है, जो साइज है, वो उतना बड़ा नहीं है कि हमारे अर्थ के ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल लेवल क्राइसिस ला सके। जैसे कि आपको पता होगा कि अर्थ के हिस्ट्री में जो 4.6 बिलियन ईयर्स का हमारा हिस्ट्री है, उसमें एक थ्योरी ऐसी बतलाई जाती है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के दौरान कुछ ऐसा ही एक हेवनली ऑब्जेक्ट, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आया होगा जिसके चलते डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ। अगर उसके साथ कंपेयर करेंगे तो YR2024 का साइज काफी छोटा है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोरिनो स्केल। दोस्तों, हमारे जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे एस्टेरॉयड हो, चाहे मीटियोर्स हो, चाहे कॉमेट्स हो, इनका जो रिस्क एसोसिएटेड है ऑन द कोलिजन ऑफ अर्थ, उसको हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू टोरिनो स्केल। ये टोरिनो स्केल हमें क्या बतलाता है? द एसोसिएटेड रिस्क्स ऑफ कोलिजन विथ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स विथ अर्थ। जब हमने ये समझ लिया, चलिए जल्दी से मैं आपको बतला देता हूं कि आखिरकार एस्टेरॉइड्स होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं टू द बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी कि जब कुछ नहीं था, द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस। ना सन था, ना मून था, ना प्लैनेट्स थे, ना अर्थ था। अब आप बोलेंगे भला ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स, जानते हैं ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक छोटे से एरिया, ये जो पेन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसका जो सरफेस एरिया है, इससे भी छोटे एरिया से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन से बहुत सारा गैस, डस्ट, हीट, ये सारा कुछ निकलता है और ये गैस और डस्ट ही आपस में अब चिपक चिपक के हमारे प्लैनेट्स बनाते हैं, हमारा सन बनाता है। तो आप देखते हैं ये जो गैस और डस्ट निकला, प्रमुखतः ये सारा गैस, ये सारा डस्ट जो एक बिग बैंग थ्योरी के एक छोटे से एरिया से निकला, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। तो इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से जो सारा गैस और डस्ट निकला, वो प्रमुखतः सबसे पहले हमारा सन बनाता है। बाकी बचा गैस और डस्ट हमारे प्लैनेट्स बनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल यानी कि रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। ऐसा क्यों? यह आशंका जताई जाती है कि बिग बैंग के दौरान जो डस्ट निकला था, वही आपस में चिपक चिपक के कोअलाइज करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन हमारे प्लैनेट्स बनाते हैं। और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, जिनको हम जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, वो इसी डस्ट के चिपकने से बने थे। अब इसमें जो बचा खुचा सामान रह गया, वो बच गया और वो बन गया हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा। अब एस्टेरॉयड बेल्ट कहां है दोस्तों? तो आप देखेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। जुपिटर जो हमारा सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट मिलता है हमें,
जिसमें हमें एस्टेरॉइड जैसे बहुत सारे बॉडीज मिलते हैं। ये बेसिकली सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इस एरिया में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्कवुड गैप्स, यानी कि कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पे एस्टेरॉइड्स मिसिंग हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहां पे है आपका जुपिटर, जिसका सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। तो इसीलिए कुछ ऐसे खाली एरियाज हैं, एम्प्टी प्लेसेस हैं, जिनको हम कर्कवुड गैप्स कहते हैं। खैर, हमारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, समटाइम्स दे क्रॉस पाथ्स, क्योंकि एवरीथिंग इज इन मोशन इन माय सोलर सिस्टम। और इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि ये एस्टेरॉइड्स आपस में टकरा के या तो डेविएट हो जाते हैं या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के आसपास आ जाते हैं, इन दी कैप्चरिंग एरिया ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसके चलते आप देखेंगे कि हमारे नियर अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ के सबसे पास में आके वो निकलने की कोशिश करते हैं। और इसी से हम लोग प्रोबेबिलिटी मापते हैं कि क्या ये एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के साथ टकराएगा या नहीं टकराएगा। इसी में हम देखते हैं कि एस्टेरॉइड YR2024, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो जनवरी 31 को अर्थ के पास से गुजरा था। जब आगे बढ़े दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे अर्थ के हिस्ट्री में क्या ये जो मीटियोर्स का या एस्टेरॉइड्स का कोलिजन होना है, क्या ये बहुत यूजुअल प्रोसेस है या काफी दफा हुआ है या बस एक दो बार हुआ है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अर्थ के 4.6 बिलियन ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में 200 से ज्यादा ऐसे रिकॉर्डेड इवेंट्स हैं जहां पे मीटियोर से एस्टेरॉइड्स अर्थ को हिट किए हैं। ये रहे उनके लोकेशंस। आप देखेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, हमारे साउथ एशिया में वहां पे भी हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में भी वी हैव सेवरल इंपैक्ट क्रेटर्स। उसके बाद अफ्रीका और यूरोप में भी वी हैव सेवरल एविडेंसेस जहां पे ये मीटियोराइड्स या एस्टेरॉइड्स अर्थ के साथ टकराए थे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फेमस आप कहेंगे तो वो है चिक्शुलुब क्रेटर। चिक्शुलुब क्रेटर है युकाटन पेनिनसुला में। ये वही जगह है जहां पे ये शंका जताई जाती है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का जो एक प्रमुखता कारण हो सकता है कि आपका एक हेवनली बॉडी, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आया और अर्थ पे आके टकराया, जिसके चलते ऑब्वियसली बहुत सारे कैटाक्लिज्मिक इवेंट्स हुए, जिसके कारणवश हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा चिक्शुलुब क्रेटर, युकाटन पेनिनसुला, नॉर्थ अमेरिका में। तो इससे जो हम लोग YR2024 को डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो इस चिक्शुलुब क्रेटर जैसा बड़ा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। जब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कोई टेक्नोलॉजी है कि हम लोग आने वाले दिनों में अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, क्या हम उसको डेविएट कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको। तो उसमें रिसेंटली नासा ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चलाया था, एक इंपॉर्टेंट मिशन चलाया था। इसका नाम है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि डार्ट मिशन। ये डार्ट मिशन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए दोस्तों, इट डेमोन्स्ट्रेटेड एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन, यानी कि हमने जो एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के रास्ते पे था उसको हमने डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। कैसे? बाय यूजिंग काइनेटिक इंपैक्टर, यानी कि हम अपने साइड से एक लॉन्च कर रहे हैं, वो जाके उस एस्टेरॉइड से टकराता है और एस्टेरॉइड का रास्ता डेविएट कर देता है। और इसी का एग्जाम्पल रिसेंटली देखने को मिला जहां पे हमने एस्टेरॉइड डिडीमॉस का और उसके मूनलेट डाइमॉर्फोस को नासा ने एक तरीके से रीओरिएंट किया आफ्टर द कोलिजन। जैसा मैंने कहा, हमारा एस्टेरॉइड का नाम है डिडीमॉस और उसके मून का नाम था डाइमॉर्फोस। उन दोनों को डार्ट मिशन के थ्रू हमने रीओरिएंट किया ताकि उसका कोलिजन जो है अर्थ के साथ हम अवॉइड कर सके। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए एक और चीज अब बतलाते हैं आपको। जो रिसेंटली YR2024 है, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन 3% से ज्यादा बताया जा रहा था, अब रीसेंट रिसर्च के बाद अब बतलाया जा रहा है कि ये नियर जीरो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि अब ये एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के साथ कोलाइड करेगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि एज अ ह्यूमैनिटी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। इसीलिए आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स है, जो एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये काम करता है कि इस तरह का अगर कोई थ्रेट है, कोई रिस्क है अर्थ के लिए, तो सारे कंट्रीज टुगेदर मिलके, सब साथ में मिलके उसके साथ जूझने के लिए, लड़ने के लिए कदम उठाएं।
तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही ब्रीफ सा डिस्कशन ऑन एस्टेरॉयड YR2024। आई होप ये एस्टेरॉयड YR2024 पे ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था आपके लिए यूजफुल हुआ। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।